तो सत्ता की शुरुआत विश्वास बनाम अविश्वास की जंग से, जिसमें विपक्ष सरकार पर अविश्वास जता रहा है जबकि सत्ता पक्ष के सांसद सरकार पर विश्वास जता रहे हैं। मॉनसून सत्र का ज्यादातर समय हंगामे और आरोप में बर्बाद होने के बाद आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, जो गुरुवार तक चलेगी। लोकसभा में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की, जिसके बाद छोटे मोटे हंगामों, कुछ कटाक्ष, कुछ आलोचना, कुछ आंकड़े, कुछ आरोप, देख लेने की धमकी और कुछ तारीफों के साथ यह बहस लगातार जारी है। मोदी 2.0 के पहले अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे तो बीजेपी का अटैक राहुल गांधी पर था। वैसे अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत शय और मात से हुई। बीजेपी ये उम्मीद कर रही थी कि संसद सदस्यता बहाल होते ही राहुल गांधी बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने वाले गौरव गोगोई ने बहस की शुरुआत की। कांग्रेस का दांव बीजेपी के लिए हैरान करने वाला था, लेकिन बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बदली और राहुल गांधी के भाषण की मांग करने लगी। सोचिए कि कांग्रेस अब तक संसद में राहुल गांधी को ना बोलने देने की शिकायत करती रही है। आज सीन बिल्कुल उल्टा था। बीजेपी सांसद ही राहुल गांधी के भाषण की मांग कर रहे थे। राहुल के ना बोलने को लेकर हंगामा भी हुआ और कुछ देर के लिए बहस थमी भी। पहले एक बार राहुल गांधी के शुरुआती भाषण नहीं देने को लेकर जो हंगामा हुआ उसे देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक पॉइंट सर, सुबह जहां तक मैं जानता हूं, सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे? क्या एकदम सुबह सर 11:55 इनका चिट्ठी आया है सर। अभी 12 बजे चेंज हो गया, क्या हो गया? थोड़ा हमको भी समझ में आए सर, यही हमारा रिक्वेस्ट। व्हाट इज द प्रॉब्लम सर? वी आर वेरी मच एंथुसियास्टिक टू लिसन मिस्टर राहुल गांधी सर। प्रेस को भी कहा है सर, प्रेस के पास अनुभव होता है, प्रेस के पास भी सर इनका लेटर है सर, प्रेस पे चल रहा है सर। सुबह जहां तक मैं जानता हूं, हालांकि राहुल गांधी ने बहस की शुरुआत नहीं की तो गौरव गोगोई ने बोलना शुरू किया, लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करने वाले थे और इसको लेकर स्पीकर को लेटर दिया गया था, तो आखिर वो बोल क्यों नहीं रहे। इस पर गौरव गोगोई ने प्रहलाद जोशी को जवाब देते हुए कहा कि क्या हम भी ये बताएं कि स्पीकर के दफ्तर के अंदर प्रधानमंत्री क्या क्या कहते हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह अपनी जगह पर खड़े हो गए और चुनौती देते हुए कहा कि बताइए कि प्रधानमंत्री और स्पीकर में क्या बात होती है। अध्यक्ष महोदय, आपके दफ्तर में अगर क्या हो रहा है, क्या दरखास्त दी गई है, आप खुद ही, आप इस सदन के रक्षक हैं, आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के समय चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। सर प्रधानमंत्री जी का लेंगे आप, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और शहर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते। हालांकि इन हंगामों के बाद गौरव गोगोई ने बोलना शुरू किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए? दूसरा सवाल, मणिपुर पर बोलने से प्रधानमंत्री को 80 दिन क्यों लगे? तीसरा सवाल, मणिपुर के मुख्यमंत्री को अब तक क्यों नहीं हटाया गया? गौरव गोगोई ने तीखे सवाल पूछे तो जवाब नॉर्थ ईस्ट से चुनकर आने वाले सांसद और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिया। इस बार एक बार इन बयानों की टक्कर को देख लीजिए, सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए? आज इस सदन में जो भी चर्चा होते हैं, देश तो सुन ही रहा है,
लेकिन इसका मैसेज कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में जाता है। आप सरकार को विरोध करना चाहते हैं, लेकिन देश का विरोध कर बैठते हैं। किसी ने बहुत मजे से बोल दिया कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी इंडिया को कंडेम किया है मणिपुर को लेकर के। क्या आपको अच्छा लगता है? आप सोचते हैं कि देश इतना कमजोर हो गए हैं कि मणिपुर में या कश्मीर में कोई घटना होगा तो दुनिया हमको पाठ पढ़ाएगा? वो दिन चले गए हैं कि विदेश के ताकतें भारत को बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बोलना शुरू किया। निशिकांत दुबे के भाषण के दो हिस्से थे। एक हिस्से में उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को टारगेट किया, जबकि दूसरे हिस्से में उन्होंने ये बताया कि कैसे डॉक्टर नहीं होने के कारण उनकी बहन की मौत हो गई थी। संजय भंडारी का जो आने वाला है सर, यूके कोर्ट ने जो आदेश किया है उसमें यह बात कहा है कि दामाद जी का वो मकान है। आप क्यों भाग रहे हो? तो जो मैंने आपको कहा कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है सर, ये अविश्वास प्रस्ताव का जो मूल मंत्र है कि बेटे को जो है सेट करना है और दामाद को बेट करना है। वैसे अविश्वास प्रस्ताव पर पहले दिन की यह बहस सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस तक सीमित नहीं थी। क्षेत्रीय दल भी अपना पर्सनल स्कोर सेटल करते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरती दिखाई दी। वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट पर हमला करते हुए नजर आए। अरे बैठ, पीछे बैठ। व्यक्तिगत मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, प्लीज प्लीज। भारतीय जनता पार्टी माननीय अरे पार्टी बदलने को भी ताकत लगता है। तुम लोग को छोड़ के गए ना। अरे छोड़। माननीय मंत्री जी, इधर इधर एड्रेस द चेयर ओनली, एड्रेस द चेयर ओनली। मैं पार्टी छोड़ा ना, ये 220 लोगों ने प्रोटेक्शन लिया था, 220 लोगों ने। हो गया। ये क्या बात करते हैं अभी? थैंक यू। सब अभी कुछ नहीं बचे, अभी बचे नहीं है। खाली अभी जो आवाज आ रहे हैं ना, वो बिल्ली का टाइगर का आवाज नहीं है, वो खत्म हो गए। अभी वो उनको कोई हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है उनकी पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने की। जी जी। अभी अपना देखो महाराष्ट्र में कहाँ तक है, कभी डूबने वाले वही देखो। मगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय पंतप्रधान जी हमारे माननीय अमित शाह, इनके ऊपर उंगली भी बताया ना। थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या असलियत है? इधर में निकालूंगा। इसलिए छत्तीसगढ़ की चर्चा करनी चाहिए तो मध्य प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की भी जरूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के कि हर रोज हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में होता है। हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है। वैसे अविश्वास प्रस्ताव पर पहले दिन की बहस में दोनों ओर से एक दूसरे पर हमले तो हुए, लेकिन ऐसा भी लगा कि अभी दोनों पक्षों ने अपने अपने बड़े नेताओं को बुधवार और गुरुवार के लिए बचा कर रखा है। जिस एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा की उम्मीद थी वो मणिपुर में हिंसा का मुद्दा था, लेकिन इस पर कम ही चर्चा हुई। कल भी इस बहस पर हमारी पूरी नजर रहेगी और आपको इस पर सत्ता की नई कुंजी तैयार बिल्कुल मिलेगी।